नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैटरीज के बारे में। बैटरीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। आज के ज़माने में तो है ही, हमारे मोटरसाइकिल्स, हमारी कार्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन बैटरीज। जितना ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन होगा, सोलर एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हम सारी एनर्जी को उस समय पर यूज़ नहीं करेंगे ना, तो वी हैव टू स्टोर इट। तो उसके लिए भी बैटरीज चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे सनराइज सेक्टर हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है ये एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज का मतलब है कि ये उभरते हुए क्षेत्र है। कंज्यूमर गुड्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बैटरीज का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ों में अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे रहना है तो भारत को बैटरी की जो हमारी गेम है, बैटरी हब बनना पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन यहां करना पड़ेगा। और दूसरी जो बैटरीज अवेलेबल हैं या फिर अवेलेबल हो सकती हैं, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली हमें करती रहनी पड़ेगी। अगर हम हमारे जो बैटरी टेक इकोसिस्टम को देखें तो हम बहुत ही पीछे हैं। हमारे आगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम सबके आगे, दुनिया के बहुत सारे देशों के आगे अगर कोई देश है तो दैट इज चाइना। तो हमें हमारी लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन बेस भी बढ़ाना होगा और अल्टरनेटिव जो है इस पर भी काम करना पड़ेगा। आज हम बैटरीज के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक अच्छी न्यूज हमें पढ़ने को मिली रिगार्डिंग लिथियम रिजर्व्स। नाउ लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दिस थिंग। इससे पहले अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने, अलग अलग न्यूज पेपर्स ने ये लिथियम रिजर्व्स के टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से कवर किया है। हमने भी इस पर डिस्कशन की थी। आपको मैं ये भी चीज याद दिलाना चाहता हूं कि स्टडी ग्लोज पर हमने एक वीडियो लॉन्च किया था लगभग 1 साल पहले, और उस वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो लिथियम रिजर्व्स हैं, ये तो बताए जाते हैं न्यूज में जब आता है कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर में से लिथियम रिजर्व मिला है, कर्नाटका में से लिथियम रिजर्व मिला है, तो वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लोग ये बात करने लगते हैं कि अब हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, अब ऑयल जो है उनको नहीं खरीदेंगे हम एंड थिंग्स। लेकिन वो जो वीडियो है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इट्स नॉट दैट इजी। सिर्फ लिथियम रिजर्व्स मिलने से कुछ नहीं होता है, और उसका एग्जांपल यही है। एक लंबे समय के बाद फाइनली छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर हमें पढ़ने को मिल रही है। कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर एक ऐसा ब्लॉक है जो ऑक्शन स्टेज पर पहुंचा है, और दूसरा जो ब्लॉक है वहां पर ये मिनरल जो है उसके डिपॉजिट जो है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। लेकिन उससे पहले के स्टेजेस को अगर आप देखेंगे, इससे पहले की खबरें, जो बड़ी बड़ी खबरें रही जिन पर काफी चर्चाएं हुए, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक बहुत बड़ा स्टॉक हमें मिला, ब्लॉक मिला। लेकिन ऑक्शंस जो हैं इनके कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। यहां पर उनको पता है कि सारे कैलकुलेशंस करने के बाद उनको यही पता चलता है कि यहां पर लिथियम रिजर्व्स को निकालना जो है ये घाटे का सौदा होगा। मणिपुर जो है, तो मणिपुर में भी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व्स हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन जो है उसको ही बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ लोकल रेजिस्टेंस। तो देखिए, लिथियम का मिलना या फिर लिथियम का होना जो है दैट्स नॉट सक्सेस। आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? क्या हमारे देश के पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है? क्या हमारे देश में ऐसी कोई कंपनीज हैं जो ये जो मिनरल्स हैं इनको बाहर निकाल सके, इनको एक्सट्रैक्ट कर सके, फिर हम उनका यूज करेंगे ना। और हमारे यहाँ पर जो लिथियम मिलता है वो हार्ड रॉक ग्रेनाइट और पिगामेटाइटिस के फॉर्म पर रहता है, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट करना जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, चाइना के बारे में बात करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। अब देखिए, 2022 में ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी अगर किसी देश के पास सबसे ज्यादा है तो दैट इज चाइना। 77% लायंस शेयर जिसको आप कह सकते हैं, डोमिनेंस है चाइना का। और यही बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आने वाले कुछ सालों तक 2027 में भी चाइना का ही डोमिनेंस जो है वो लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में रहने वाला है। तो अगर चाइना का इतना बड़ा डोमिनेंस है 77%, तो आप समझ लीजिए कि भारत जो है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन, उसके लिए लिथियम रॉ मटेरियल चाहिए हमें, और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव पर भी काम करना पड़ेगा। और चाइना की यही तो ताकत है। लिथियम के रिजर्व्स जो हैं अगर उनके पास जितने हैं, इसी के साथ साथ दूसरे देशों के पास जो हैं, तो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना के पास है। उनकी माइंस जो है वो चाइना के पास एक लंबे समय के लीज पर है। और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना कितना आगे है आप सब जानते हैं। तो यही एक लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जिसकी वजह से चाइना जो है वो ग्लोबल ईवी मार्केट में डोमिनेंस करेगा, इनफैक्ट करने भी लगा है।
और यहां पर भी आई मस्ट से कि इंडिया जो है वो बहुत ही पीछे है। वी नीड टू अप आवर गेम। हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एक प्रकार के हर्डल्स भी हैं, आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजिकली वी आर बिट पुअर। फॉर एग्जांपल, जो मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे देश में काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एमआरएस यानी कि मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक नया टॉपिक है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज। बेसिकली एमआरएस जो है इट इज सेट ऑफ कोड्स एंड गाइडलाइंस कि अगर आपके पास मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल रिसोर्सेज और मिनरल रिजर्व्स को लेकर इंफॉर्मेशन जो है, जो सरकार के पास इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में शेयर करेंगे। इसके कुछ सेट कोड्स और गाइडलाइंस जो हैं इनको मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, राइट। इसका मेन लक्ष्य यही रहता है कि अगर लोगों के पास ये डेटा आएगा, और लेमेंस के लिए इतना शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कंपनीज के पास, माइनिंग कंपनीज के पास राइट, रिलायबल, ट्रांसपेरेबल या फिर नॉट सॉरी ट्रांसपेरेबल, ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल अगर डेटा रहेगा तो वो कैलकुलेट कर पाएंगे। उनको पता चलेगा कि अगर यहां पर हम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। जब डेटा ही प्रॉपर आपके पास नहीं है और ये सारा डेटा जो है वो सरकार के पास ही रहता है, सरकार ही ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती है, तो अगर डेटा ही प्रॉपर नहीं है तो आपके इन्वेस्टर्स जो है वो कैसे आएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होने के बावजूद और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होने के बावजूद, मिनरल रिजर्व्स होने के बावजूद, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं हमारे देश में। बहुत सारी ऐसी फॉरेन की कंपनीज हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है, लेकिन वो यहां पर ये एक्सप्लोरेशन का काम नहीं करेगी क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है सरकार की वो काफी ज्यादा रिजिड रहती है और आपको डेटा भी उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं रहता है। दूसरी चीज, एक्सट्रैक्शन को लेकर टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे देश में ऐसी कोई भी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज हमारे देश में हैं ही नहीं। तो बहुत सारा ऐसा जो रिजर्व है वो रिजर्व ही रहेगा, वो इट्स लाइक कि बस ये है हमारे पास, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एनएसए अजीत डोभाल साहब की एक बहुत ही फेमस स्पीच है। उन्होंने एक कहा था कि पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब ये होता है कि जो शक्ति है, जो ताकत है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये पावर है, तो ये शक्ति है। अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो इट इज नॉट पावर। तो इट्स सेम थिंग अप्लाइज हियर। अगर हमारे पास लिथियम के रिजर्व्स हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो रिजर्व्स जो है वो सिर्फ किताबों में रहेंगे कि हाँ इतना रिजर्व है, इतना है, दैट्स इट। उसका कोई उपयोग नहीं है। सो यहां पर भी हम काफी ज्यादा पीछे हैं और लिथियम पर तो जोर देना है, एक्सट्रैक्शन पर जोर देना है, इसी के साथ साथ दूसरे ऑप्शंस को भी हमें एक्सप्लोर करना ही चाहिए और इसमें हमें करना पड़ेगा क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल मेटल एयर बैटरीज है। अब मेटल एयर बैटरीज जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का इस्तेमाल इसमें होता है। ये जो मेटल एयर बैटरीज हैं इसकी खास बात यह है कि ये लाइट वेट रहती हैं, बजट फ्रेंडली हैं, रिसाइकलेबल हैं, लेकिन ये रिचार्जेबल नहीं है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जा सकता है। याद रखिए, इट इज लाइट वेट, बजट फ्रेंडली एंड रिसाइकलेबल। चाइना जो है ये सोडियम बैटरीज पर इन्वेस्ट कर रहा है और सोडियम बैटरीज जो हैं ये दे आर चीपर टू प्रोड्यूस। अब सोडियम मेटल की बात करें तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उनको ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। बहुत सारी चाइनीज कंपनीज, बीवाईडी का नाम आपने सुना होगा, तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए उन्होंने ये जो सोडियम आयन बैटरीज हैं इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। और बीवाईडी जो है, अभी कुछ समय पहले ही मैंने बीवाईडी की कार मेरे शहर में देखी थी, राइट। दो बहुत ही लग्जूरियस ईवीज मैंने देखी थी, दोनों की ग्रीन नंबर प्लेट्स थी। तो ये जो बीवाईडी है ये 30 गीगावाट सोडियम आयन बैटरी फैसिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है और इसके लिए वो 10 बिलियन युआन इन्वेस्ट करेगा। तो एनालिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि चाइना में सोडियम आयन बैटरी को लेकर हेविली रिसर्च चल रही है और इसी के साथ साथ 2035 तक उनका प्रेडिक्शन ये है कि चाइना जो है वो लिथियम आयन सोडियम आयन बैटरी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट विल बी 464 गीगावाट। दिस विल सरपास लिथियम आयन एज वेल। तो आने वाले 10 सालों के अंदर चाइना लिथियम को पीछे छोड़ते हुए सोडियम आयन बैटरी जो है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और इसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो यहां पर हमें रिसर्च करने की जरूरत है, इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है और इसी के साथ साथ हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी प्रोसेस, उसकी टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा। वरना जो आत्मनिर्भरता का सपना है, और एनर्जी में अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे दोस्तों, तो ये जो डॉलर और रुपीज, हमारा जो पाउंड और रुपीज के बीच में जो डिफरेंस है, दिरहम एक्सेट्रा, जो हमारी करेंसी वीक है, ये चेंज हो सकती है। हम सोचिए 85% जितना ऑयल खरीदते हैं, हमें जितना चाहिए उतना हम खरीदते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर सोडियम पावर्ड बैटरीज, चीपर ऑप्शंस हैं, आप
जो ग्रीन सोर्सेज है जैसे कि विंड हैं, सोलार हैं, तो इनसे अगर आप अपनी बैटरीज को रिचार्ज करें तो जस्ट इमेजिन कि आपको कितना कम फ्यूल चाहिए। फ्यूल का जो एक इंपोर्ट है वो कम होता जाएगा, हमारे पैसे जो हैं फॉरेक्स जो हैं वो रिजर्व बढ़ता जाएगा। तो दिस विल इम्पैक्ट एवरीथिंग, हम सबके जीवन पर इसकी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकती है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज वेबसाइट, डू चेक इट आउट एंड डू चेक आउट माय YouTube channel Curiously Education. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.